आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? चीफ जस्टिस के बयान के बाद क्यों मचा बवाल? क्या अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है इस पार्टी का कनेक्शन? रातों रात लाखों लोग जुड़ गए, तो ये है क्या? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, आपने सही सुना। नाम सुनकर पहले लोगों को लगा शायद कोई मजाक है या मीम है या इंटरनेट का नया ट्रेंड, लेकिन फिर अचानक से लाखों युवा इससे जुड़ते चले गए। कुछ लोग कॉकरोच मास्क पहनकर सड़कों पर भी दिखाई दिए। किसी ने इसे सिस्टम के खिलाफ गुस्सा बताया तो किसी ने कहा कि ये नई जनरेशन की राजनीति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल से कोई कनेक्शन है, क्योंकि इसके फाउंडर अभिजीत दीपके पहले ही आम आदमी के साथ काम कर चुके हैं। तो क्या ये आम आदमी पार्टी से निकाला गया डिजिटल आंदोलन है या फिर सोशल मीडिया का वायरल एक्सपेरिमेंट? आइए शुरू से समझते हैं आखिर कॉकरोच जनता पार्टी किस बला का नाम है और क्यों अचानक ये पूरे इंटरनेट पर छा गई है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बयान से हुई। हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई, जिसमें सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं की तुलना उन्होंने कॉकरोच और पैरासाइट से की थी, यानी परजीवी से कर दी थी, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हुई। बस यहीं से इंटरनेट पर गुस्से और मीम्स की बाढ़ आ गई। इसी बीच सामने आए अभिजीत दीपके। 30 साल के अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले तक वो नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से डिजिटल राजनीतिक आंदोलन शुरू किया और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका के रख दिया। बताया जाता है कि लॉन्च के कुछ ही घंटों में लाखों लोग इससे जुड़ गए। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए, जी हाँ, 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और वेबसाइट पर भी लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। यानी जो चीज पहले मजाक लग रही थी वो देखते देखते इंटरनेट पर एक बड़ा ट्रेंड साबित हो गई। तो अब आते हैं उस चर्चित सवाल पर, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से कोई कनेक्शन है? दोस्तों, आपको बता दें, अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने खुद बताया कि साल 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशंस टीम का हिस्सा थे। अभिजीत का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल से काफी प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने उस समय पार्टी के साथ काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति से दूरी बनाकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। अब जब कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हुई तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या इसके पीछे आप की कोई राजनीति शामिल है, कहीं से ये आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड है? तो आपको बता दें, अभिजीत ने इन तमाम बातों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी स्थापित राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है और न ही जेनजी यानी नई पीढ़ी चाहती है कि पुरानी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो। यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि समर्थन देना अलग बात है, लेकिन ये आंदोलन किसी पुरानी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी तेजी से युवा इससे जुड़ने क्यों लगे? आपको बता दें, अभिजीत का कहना है कि ये सिर्फ कॉकरोच शब्द का मामला नहीं है, बल्कि युवाओं के अंदर जमा गुस्से का विस्फोट है। दरअसल उनका कहना है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जो युवा आबादी है, उसी युवा आबादी का बड़ा हिस्सा रोजगार और अवसरों को लेकर परेशान है। यानी इंटरनेट पर जो मीम्स दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे युवाओं की नाराजगी भी छुपी हुई है। इसी वजह से कई लोगों ने इसे सिर्फ मजाक नहीं बल्कि डिजिटल विरोध का नया तरीका बताया। तो अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे की। आपको बता दें, इस पार्टी की वेबसाइट पर 5 बड़े पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा या सरकारी पद न मिले, महिलाओं को 33 नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया जाए, कैबिनेट में भी महिलाओं की आधी हिस्सेदारी। इसके अलावा मीडिया और चुनाव सिस्टम को लेकर भी कई बड़ी दावे और बड़ी मांगे जो है वो की गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि ये सब सिर्फ डिजिटल कैंपेन है या आगे चलकर ये सच में किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में खुद अभिजीत ने इसे मजाक की तरह शुरू होने की बात कही थी, लेकिन धीरे धीरे तेजी से लोग इससे जुड़ते चले गए और उन्होंने इसे इंटरनेट के सबसे चर्चित ट्रेंड्स में ला दिया, जहाँ 20 मिलियन लोग अब कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करके बैठे हैं। कुछ जगहों पर युवा कॉकरोच का मास्क लगाकर दिखाई दिए, कुछ लोगों ने इसे सिस्टम के खिलाफ मीम बताया और आंदोलन किया। हालांकि राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसे सिर्फ मजाक समझना गलत होगा, क्योंकि इसके पीछे युवाओं की असली नाराजगी दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का इंटरनेट ट्रेंड है या फिर ये भारत की नई डिजिटल राजनीति की शुरुआत बन सकती है? और सबसे अहम बात, क्या सच में देश का युवा अब पुरानी राजनीति से हटकर कुछ बिल्कुल नया तलाश रहा है?